हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कक्षा 12 को हिंदी में मैथिली शरण गुप्त की पहले थोड़ी सी जीवन परिचय के बारे में समझाएंगे, फिर उसकी व्याख्या समझाएंगे। सो आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। मैंने मैथिली शरण गुप्त की वो जीवन परिचय आपको सेंड कर चुकी हूँ। आपने सब कॉपी में लिख लिया होगा। सो एक बार और समझा देती हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए राष्ट्र कवि हैं ये कौन? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है। तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ है? 1943 ईस्वी विक्रम संवत सन 1886 ईस्वी में चिरगांव, कौन से गांव में? चिरगांव, जिला झांसी में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? सेठ रामचरण गुप्त था। क्या था इनके पिता का नाम? सेठ रामचरण गुप्त था। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे, बहुत अच्छे कवि थे। और इनका ये जो है बहुत शुरू से ही विनम्र, हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चरित्र चित्रण मिलता है। और इन्होंने अपनी कविताओं के द्वारा राष्ट्र में जागृति को उत्पन्न की और साथ ही असहयोग आंदोलन में भी ये भाग लेते रहे। और इनके रचनाएं साकेत हो गई, मंगला प्रसाद पारितोषिक हो गया। और भारत सरकार ने इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया। और इनकी मृत्यु कब हुई सुन लीजिए। इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में संवत 2021 विक्रम को माँ भारती का ये महान साधक पंचतत्व में विलीन हो गया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। अब आप इसकी वो सुनिए, व्याख्या को सुनिए, ध्यान से सुनिए, फिर आप इसको कॉपी में लिख के मुझे सेंड कर दीजिए। देखिए अब आप कहते आते थे यही अभी नरभेदी, कहते आए थे अभी यही नरभेदी, माता पुत्र कुमुत्र बड़े। सबसे पहले आप लोग इसका क्या करेंगे? सबसे पहले शीर्षक का नाम आता है, पहला प्रश्न होता है इसमें उपयुक्त गद्यांश के, यह जाता है उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश और शीर्षक के कवि का नाम देखिए क्या है। शीर्षक का नाम तो इसमें केकई का अनुताप है। क्या के? केकई का अनुताप। और कवि का नाम इसमें आ जाता है मैथिली शरण गुप्त। क्लियर हो गया? शीर्षक का नाम केकई का अनुताप है और कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त है। अब आगे देखिए इसकी अब व्याख्या, रेखांकित लाइनों की इसकी व्याख्या कीजिए। अब ये रेखांकित की व्याख्या करनी है। इसमें क्या आ रहा है? कहते आते थे यही अभी नर देही, माता ने कुमाता पुत्र कुपुत्र भले। इन्होंने क्या कहा है? केकई श्री राम से कहती हैं कि आज तक मनुष्य क्या कहते आए? यही कहते आए कि पुत्र कितना ही दुष्ट क्यों न हो। क्या कहती हैं? क्या कह रही हैं केकई श्री राम से? कि कह रही हैं कि पुत्र कितना ही दुष्ट हो, यति बेकार हो, परंतु माता उसके प्रति कभी भी दुर्भाव नहीं रख सकती, उसके प्रति कैसा बुरा व्यवहार नहीं रखती है। अब तो मेरे चरित्र के कारण लोगों को इस उक्ति पर विश्वास हो गया और संसार के लोग यही कहेंगे कि माता जो है दुष्टपूर्ण व्यवहार कर सकती है, परंतु पुत्र कभी कुपुत्र नहीं। माता एक बार को बुरा व्यवहार कर सकती है, लेकिन पुत्र जो होता है, पुत्र कुपुत्र भले ही लेकिन पुत्र जो है कभी भी बुरा पुत्र नहीं हो सकता। क्लियर होगी इसके रेखांकित अंशों की व्याख्या। अब आप इसमें दे रखा है ये रेखांकित अंश की व्याख्या ये ऊपर कर दीजिए। एक बार और सुन लीजिए। केकई श्री राम से कहती है कि आज तक मनुष्य यही कहते आए हैं कि पुत्र कितना ही दुष्ट क्यों न हो, परंतु माता उसके प्रति कभी भी बुरा भाव नहीं रखती है और चरित्र के कारण लोगों को इस उक्ति पर से विश्वास हट जाएगा। संसार के लोग तो यही कहेंगे कि माता दुष्टपूर्ण व्यवहार करती है,
लेकिन पुत्र कभी भी बुरा पुत्र नहीं हो सकता। ये आपकी होगी रेखांकित अंशों की व्याख्या। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं। पद्यांश के अनुसार आज तक लोग यही कहते आए कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती। क्या कहते आए हैं कि पुत्र तो एक बार को कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है। क्लियर। अब आप चौथा प्रश्न देखिए इसका, किसने प्रायश्चित किया कि मैंने पुत्र को कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। किसने? कैकेयी ने। किसने प्रायश्चित किया? कैकेयी ने प्रायश्चित किया। उसे प्रायश्चित हुआ है ना रामचंद्र जी को वन में भेजकर, तो किसने प्रायश्चित किया है? कैकेयी ने प्रायश्चित किया कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा है, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। समझ में आ गया? ये बात कह रही है कैकेयी। अब आगे इसका पांचवा प्रश्न देखिए कि इन पंक्तियों में कैकेयी को किस बात पर पश्चाताप हो रहा है। इन पंक्तियों में कैकेयी को अपने ऊपर लगने वाले कलंक और पुत्र की प्रवृत्ति को न पहचान पाने का पश्चाताप हुआ है। क्या हुआ है? क्या हुआ? इन पंक्तियों में कैकेयी को अपने ऊपर लगने वाले कलंक और पुत्र की प्रवृत्ति को न पहचान पाने का बहुत अधिक पश्चाताप हुआ है। क्लियर हो गए? ये 5 क्वेश्चन है, मैंने पांचों आपको समझा दिए हैं इसकी व्याख्या करते हुए, और ये सब पांचों क्वेश्चन आप जो हैं कॉपी में करेंगे और इसको समझेंगे और फिर कार्य पूरा करके आप ग्रुप में सेंड कर देंगे। यदि आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कॉल करके दोबारा इसको भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।